अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वीडियो में। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कामगर होगी और फ़ायदेमंद होगी, आपको फ़ायदा पहुंचाएगी और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ यही होता है कि मैं अपने वर्ड्स से, अपने अल्फाजों से, अपने थॉट से लोगों की थिंकिंग चेंज कर सकूं या उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। सो गाइड्स, लेट गेट स्टार्टेड। मैं वन बाय वन करके आप लोगों के लिए लाते जाऊंगी और आप लोग होपफुली उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक है कि लोनलीनेस, अकेलापन, खुद को अकेला फील करना या अंदर ही अंदर अपने आप को अकेला फील करना, कोई भी किसी भी सिचुएशन में या फिर कहीं पर भी। हम जैसे कि देखते हैं कि हमारे बहुत से रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारा परिवार होता है भरा पूरा, सराउंडिंग में बहुत सारे हमारे नॉन पीपल्स होते हैं जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन फिर भी गाइज हम अपने आप को अकेला फील करते हैं समहाउ। उसे खुद को पता नहीं चलता है कि वो अकेला है या वो ऐसे कुछ फील कर रहा है, लेकिन वो उसको समझ में ना आते हुए उसे कुछ और डायरेक्शन में वो ले जाता है और वो सोचता है मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ, मुझे एंजाइटी हो गई है, मुझे टेंशन हो रहा है या फिर मुझे अलग अलग से थॉट आ रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि वो बंदा अकेला है, वो खुद को अकेला फील कर रहा है और उसे कंपनी की ज़रूरत है। उसे समझने की ज़रूरत है कि ये अकेलापन होता क्या है। अकेलापन दूर करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप खुद में बिजी रहिए, आप खुद से प्यार कीजिए, आप खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए। एंड फर्स्ट जॉब, फर्स्ट बिजनेस, आप अपना खुद अपनी बॉडी को समझिए कि मेरी बॉडी मेरी खुद की है गाइज। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो कोई इम्पोर्टेंस आपको नहीं देगा। इसलिए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आप अपने आप को दीजिए। अपने फ्रेंड खुद बनिए, अपनी तारीफ़ें खुद कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को सराहिए और अपने आप को देखिए गाइस। अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप इनकरेज कीजिए कि ये मैं हूँ। आप अपने आप को टाइम दीजिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने लिए कर सकते हो गाइस। तो जब आप अपने आप में इतने बिजी रहोगे तो आपको अकेलापन फील होने का टाइम कहाँ है। आपको अकेला फील ही नहीं होगा, गारंटीड। आपको अकेला फील होने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। जब आप अपनी इतनी केयर करोगे, जब आप अपने आप को टाइम दोगे, जब आप अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को देखोगे आईने में और खुद से प्यार करोगे, यार ये मैं हूँ, ये मेरी आँखें, ये मेरी नोज़ है, ये मेरी लिप्स है, ये मेरी बॉडी है और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। कोई मुझसे प्यार करे ना करे, दैट्स देयर प्रॉब्लम एंड नो मैटर, बट यू हैव टू लव योर सेल्फ। आप बाहर प्यार क्यों ढूंढ घूमते हो कि कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझे सराहे, कोई मेरी तारीफ़ करे। आप तारीफ़ के भूखे क्यों हो कि कोई आपकी तारीफ़ करे तो आप खुश हो जाओगे। हो सकता है वो तारीफ़ में किसी और का फ़ायदा हो, किसी और का मतलब हो जो आपकी तारीफ़ कर रहा हो आपके सामने। किसी की तारीफ़ के भूखे मत रहो, आप किसी की अप्रिसिएशन के भूखे मत रहो, आप किसी के इंकरेजमेंट के भूखे मत रहो। मतलब आप एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखो कि आज मैंने इतना हार्ड वर्क किया है तो मुझे इसका ये रिजल्ट मिलेगा। लोग हमें याद रखते हैं या नहीं, कोई किसी को नहीं रखता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है किसी को देने के लिए, याद करने के लिए एंड ऑल दैट। तो क्यों ना हम अपने लिए अपने आप को ही अपना दोस्त बनाएं। से एग्जाम्पल देखेंगे गाइस कि ना लोग अपने चेहरों पे चेहरा लगाए रहते हैं, मास्क पहने रहते हैं, झूठ बोलते हैं। किसके लिए? रिश्ते बनाने के लिए या फिर इज्जत बनाने के लिए, इम्पोर्टेंस बनाने के लिए बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। अभी सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में एक फैमिली है जो वेल सेटल है एंड और एक फैमिली है जो नॉर्मल है, लेकिन दोज आर वेरी शोइंग पीपल, शो ऑफ पीपल। वो लोग हर चीज़ का शो ऑफ करते हैं। उनके पास अगर 1 रुपया है तो वो 10 रुपया लोगों को बताते हैं कि हमारे पास इतना है एंड हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं, हमारा इतना बढ़ा चढ़ा के ऐसा है वैसा है। मतलब झूठ पे झूठ बोलते हैं। वो किसके लिए? झूठी शान बनाने के लिए, झूठी शान बढ़ाने के लिए, सोसाइटी में इज्जत कमाने के लिए।
एक जो फैमिली है जिनके पास सब कुछ है गाइज, जो वेल्दी भी हैं, जिनके पास इज्जत भी है, जो खानदानी है, एंड दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे आर नॉट शोइंग ऑफ पीपल। वो दिखावेबाजी में नहीं बिलीव करते। उनके पास हालांकि बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। ये हो सकता है कि उनके पास इतने ज़्यादा रिलेशन ना हो, लोग वाले ना हो जो कि उनके आगे पीछे घूमें, जो कि उनकी चमचागिरी करें और हाँ में हाँ मिलाएं। ऐसे हो सकता है कि वो फैमिली के पास ना हो। बिकॉज एक चीज़ ये भी हो सकता है कि जो वो वेल्दी फैमिली है, जो वो इंडिपेंडेंट फैमिली है, जो वो पैसे वाली फैमिली है, वो किसी की चमचागिरी नहीं करती है, वो ना ही झूठ बोलती है, ना ही वो कहीं से हड़पे हुए पैसे हैं। वो मेहनत के पैसे हैं एंड दे आर ऑल्सो नॉट बिलीव इन शोइंग ऑफ। ये भी हो सकता है गाइज, ये सब चक्कर में वो लोग झूठ भी बहुत कम बोलते होंगे। आप देखोगे कि जब हम अपनी झूठी शान बढ़ाते हैं ना, जब हम झूठी बातें करते हैं, तो हमें पहले तो एक झूठ बोल देते हैं कि चलो गाइस हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे तो ख़ानदान में ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी इसकी इतनी सैलरी है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, एंड हमारे पास इतने एक्सेसरीज़ है, हमारे पास इतने एसेट्स हैं। लोग झूठ तो बोल देते हैं शान बढ़ाने के लिए, लेकिन उस झूठ को छुपाने के लिए, उस झूठ की शान बनाए रखने के लिए हमें और झूठ बोलना पड़ता है। बाय द टाइम हमें झूठ बोलते ही रहना पड़ता है। तो वो झूठ का प्रेशर कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि कहीं मैंने झूठ तो नहीं बोला है, कहीं इसको पता ना चल जाए कि, मतलब वो मुखौटा पहने हुआ इंसान टेंशनफुल रहता है कि कहीं मेरी असलियत लोगों को पता ना चल जाए। अरे मैंने तो उससे ये झूठ बोला था, कहीं गेट टुगेदर हो, कहीं वो किसी और से मिले और मेरे बारे में पूछे और उसको पता चल जाए कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मेरी असलियत तो ये है। एक अलग सा प्रेशर होता है। तो उसे वो एक टेंशन हो गया कि यार मेरी पर्सनैलिटी कुछ और है, वो उसे पता चल जाएगी, तो वो उसे खाया जाएगा वो उसकी टेंशन पे टेंशन बढ़ाते जाएगा, यार मैंने झूठ तो बोल दिया, अब कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो वो पकड़ने ना जाने के लिए उसे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे गाइज। आप ये सोचो, ये एक अलग टेंशन है। हमारा जो ये प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर मिलेगा उसको, वो अलग। क्यों? क्योंकि उसने झूठी शान बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उसने झूठ बोला। एंड जो दैट द अनदर फैमिली जो वेल्दी है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो किसी से मतलब इतनी ज़्यादा चमचागिरी नहीं करवाती है, और ना ही किसी के पास इतना ज़्यादा रिलेशन है उसका कि मेरी तारीफ़ें करो, मेरी बड़ाई बताओ, उसको जाके बताना मेरे पास इतना पैसा है, उसको जाके बताना मैंने आज ये ख़रीदा, हम लोग आज ये होटल में खाना खाए, हम लोग आज यहाँ घूमने गए थे। मतलब वो वेल्दी फैमिली को ज़रूरत ही नहीं है कि अपनी बड़ाई सुनने के लिए झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा गाइस। उसे ज़रूरत ही नहीं है अपनी शान बढ़ाने के लिए, अपनी शान बनाने के लिए दूसरों से झूठ बुलवाना है, दूसरों के सामने झूठ बोलना। तो वो कितनी मतलब वाइज है, वो कितनी हैप्पी है, वो कितनी टेंशन फ्री है। उसे टेंशन ही नहीं है कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। वो अपनी मेहनत कर रहा है, अपने आप को टाइम दे रहा है, जो कुछ है वो अपना खुद रिस्पॉन्सिबल है, जो कुछ कर रहा है वो, जो कुछ किसी के सामने क्यों शो ऑफ करके, क्यों झूठा बने और क्यों लोगों को तकलीफ़ में डालें। जब हम गाइस जब कि हमारे पास ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो हो सकता है सामने वाले को तकलीफ़ भी हो जाए। हो सकता है कि सामने वाले को ऐसा लगे कि यार इसके पास इतने, हालांकि हम झूठ बोल रहे हैं, हमें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को इन केस वो आप पे बिलीव कर जाए, इन केस वो समझे कि हाँ यार ये बहुत रिच है। और ये गाइज मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, लेकिन रिच जो एक्चुअली में ख़ानदानी पैसे वाले होते हैं, वो कभी भी बढ़ाई नहीं मारते हैं गाइज। वो कभी भी दिखावा नहीं करते हैं कि देख यार आज मैंने मर्सिडीज़ खरीदी, आज मैंने ये, आज मैं, मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दोज पीपल आर नॉट शोइंग ऑफ और नॉट बिलीव इन दैट, तो दिखावा। तो ये मैं बात बताना चाहूँगी, क्लियर करना चाहूँगी, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा कभी हो। तो जो ख़ानदानी पैसे वाले होते हैं और जो नया नया पैसा देखते हैं ना, जिनके से अभी पैसा देख रहे हैं, वो लोग करोड़ों में या लाखों में पैसा देख रहे हैं, तो वो लोगों से पैसा ना कंट्रोल नहीं होता है। तो वो लोग मतलब कैसे दूध कैसे गैस पे रखते हैं बॉईल करने के लिए, तो वो कैसा बाहर आ जाता है, प्रेशर कंट्रोल नहीं होता उससे तो वैसे ही जो न्यू अमीर होते हैं, जो न्यू पैसे वाले होते हैं ना, तो वो ऐसे ही मतलब उबाल मारते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी भी हो सकती है। तो अगर वो सोचता है, वो अगर बताएगा कि यार मेरे पास इतना है, इतना पैसा है, उतना पैसा, अगर बड़ाई मारेगा, तो वो हो सकता है सामने वाला उस पर बिलीव कर जाए, तो उसे कितना हर्ट होगा। तो किसी को तकलीफ़ मत दो ना तुम। झूठ बोलकर तुम किसी को तकलीफ़ दे रहे हो, सच बोलकर किसी को अप्रिशिएट कर दो कि यार आज नहीं तो कल आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लोनलीनेस हम लोग खुद ही पैदा करते हैं गाइस। दूसरों से एक्सपेक्टेशन रख के, दूसरों पे भरोसा करके, दूसरों के सामने शो ऑफ करके, और दूसरों पे डिपेंड रह के।
हम खुद ही अपने आप को अकेलापन फील करते हैं। जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, आज मेरा ये काम कर देगा, आज मुझे यहाँ से इतने पैसे मिलने वाले हैं एंड ऑल दैट, मतलब कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं और वो चीज़ नहीं होती है तो हमें हर्ट होता है। और फिर हम उसके बियॉन्ड अलग कुछ सोचते हैं, आदमी अच्छा नहीं है और उसने मेरे साथ धोखा किया, मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया था, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, मेरे से रिश्ता ख़त्म कर दूँगा, तो इसमें नुकसान किसका हुआ? आप ही का हुआ। आपने उस पर ट्रस्ट किया था और आपको ही उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो गाइज़ मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि ना, इंडिपेंडेंट बनिए, अकेलापन कुछ नहीं होता है, बस अपनी थिंकिंग है, थिंकिंग को चेंज करिए और झूठ मत बोलिए। झूठ बोलोगे ना तो एक झूठ के लिए आपको झूठ 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 बोलना ही पड़ेगा और वो झूठ आपको एक ऐसा प्रेशर देगा ना, ऐसी टेंशन देगा कि आप सुकून में ही नहीं रह पाओगे और आपकी ज़िंदगी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उथल पुथल हो जाएगी। तो झूठ बोलने से बचिए। जब आप झूठ बोलना कम कर दोगे, रियली गाइस ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम वहीं पर ही सॉल्व हो जाती है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप सच बोल देते हो तो क्या होगा? आपका डर खत्म हो जाएगा। वहाँ पर जिस चीज़ के लिए आप झूठ बोल रहे थे, अगर आपने सच बोल दिया तो वहाँ पे आपका डर खत्म और आपको उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। तो आप जब सच बोलोगे तो बिंदास बनोगे, बोल्ड बनोगे। तो आपको सच बोलना चाहिए और सच में बहुत पावर है। आप सच बोलिए और झूठ से बचिए। झूठ बोलने वालों का कुछ नहीं हो सकता है। थोड़े दिन गाड़ी अच्छी चलेगी, बाद में वो गाड़ी गर्क हो जाएगी। तो सच बोलिए, इंडिपेंडेंट बनिए, बोल्ड बनिए और डरिए मत। आप अकेले नहीं हो, आपको बनाने वाला बहुत ग्रेट है और आपको ज़िंदगी मिली है तो मीनिंगफुल है। उसको मीनिंगफुल बनाइए और फुलफिल जिए और ऐसे जिए कि आप किसी के लिए एग्जाम्पल बन सकें और आप किसी की हेल्प भी कर सकें। कोई आपसे पर्सनैलिटी से, आपकी स्टैंडर्ड से, आपके पोस्ट से किसी का फ़ायदा हो सके, जो नीडेड पीपल्स हैं उनका। तो बस अपने आप पे बिलीफ रखिए और अपने आप से प्यार कीजिए गाइस। यू मस्ट लव योरसेल्फ। और बस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने आप से प्यार कीजिए। बाहर प्यार मत तलाशिए, आपसे कोई इतना प्यार नहीं करेगा जितना आप खुद से प्यार कर सकते हो। आप खुद से प्यार करने लगेंगे, चीज़ बड़ी अच्छी लगेगी, बड़ी प्यारी लगेगी। आपको बुरी चीज़ में भी अच्छाइयाँ दिखने लगेंगी, क्योंकि आप जब अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे ना, तो आपके बाद ही हर चीज़ आएगी। तो जब आप खुश रहोगे, आप अच्छे रहोगे, तो आप दूसरों के लिए भी अच्छा ही बनने की कोशिश करोगे। जब आप अपना अच्छा सोचोगे तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि हर कोई अच्छा ही बने। आई होप नेक्स्ट टाइम बी हैप्पी, बी स्मार्ट, बी एजुकेटेड, बी इंडिपेंडेंट, be powerful and be strong, be healthy. Bye, take care, see ya in the next video. Till then, bye, and don't forget guys to subscribe my channel, like this video and share it. Be happy.